अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअदु फअहलन व सहलन व मरहबन बिहदरातिकुम फी हाज़ा लिक़ाइल मुबारक। आप तमाम हजरात का इस मीटिंग में इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं किताब अत-ताबीर लिगैर नातिकीन बिल्लुगा अल अरबिया, यानी एक्सप्रेशंस ऐसे लोगों के लिए जो अरबी बोलने वाले तो नहीं हैं लेकिन वो अरबी में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और ये किताब है डॉक्टर फा अब्दुल रहीम की। और आज तक हमने इस किताब के 3 जो हिवार थे वो मुकम्मल किए हैं, यानी जो पहला दर्स है इस किताब का उसमें कुल मिलाकर 4 हिवार है और 3 हमने मुकम्मल किए हैं। आज हमने पहले दर्स का अल हिवार राबिअ यानी द 4th कन्वर्सेशन पढ़नी है। और ये कन्वर्सेशन भी है अत-तारुफ के बारे में, यानी इसमें भी इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है। और इसमें जो 2 शख्सियात हैं वो है अनस व नईम। अनस एक लड़का है और नईम दूसरा लड़का है। ये भी आपस में जो है बातचीत कर रहे हैं। अल हिवार राबिअ द 4th कन्वर्सेशन। अनस पूछता है या बल्कि सलाम कहता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वापस नईम कहता है व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू और अल्लाह की बरकात हो। इसके बाद है अनस पूछते हैं मिन ऐन अंत आप कहाँ से हैं। और ये हम जानते हैं और ये बिल्कुल इब्तिदाई है, जब हमने एक लड़के को पूछना है कि वो कहाँ का है तो हम इस्तेमाल करते हैं मिन आइना अंत। इसी तरह अगर फीमेल को पूछना है तो हम कहते हैं मिन आइना अंति। अगर लड़कों को पूछना है तो हम कहते हैं मिन आइना अंतुम। अगर लड़कियों को पूछना है तो हम कहेंगे मिन आइना अंतुन्ना। और फिर अकॉर्डिंगली जवाब होगा। मिन आइना अंत जवाब में अना इस्तेमाल करेगा लड़का। मिन आइना अंति जवाब में लड़की भी अना ही इस्तेमाल करेगी। इसी तरह मिन आइना अंतुम जब सवाल होगा तो जवाब में नहनु मिन, फिर उसके बाद जगह मेंशन होगी। इसी तरह मिन आइना अंतुन्ना आप सब औरतें कहाँ से हैं, तो उस वक्त भी जवाब में नहनु मिन इस्तेमाल करने के बाद फिर जगह मेंशन की जाएगी। तो मिन आइना अंत आप कहाँ से हैं, जवाब में नईम कहता है अना मिनल विलायात अल मुत्तहिदा, मैं हूँ कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स से। अना मिनल विलायात अल मुत्तहिदा, मैं यूनाइटेड स्टेट्स से हूँ। फिर वापस कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में चूंकि बहुत सारी स्टेट्स जो है एक साथ जुड़ी हुई है, यूनाइट हो चुकी है, तो अनस आगे पूछते हैं मिन आई विलायतिन अंत आप कौन सी स्टेट से हैं। विलायात अल मुत्तहिदा में बहुत सारी स्टेट्स एक साथ जुड़ी हुई है, यूनाइट हो चुकी हैं, तो आप कौन सी वाली स्टेट से हैं। तो वापस वो कहते हैं अना मिन विलायत इंडियाना, मैं इंडियाना जो स्टेट है उस वहां से हूँ। इंडियाना एक स्टेट है जो यूनाइटेड स्टेट्स है बहुत सारी एक साथ, तो उनमें से एक है इंडियाना। तो वापस जो है ये भी सवाल करते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जाती है वो है व मिन आइना अंत, व एंड मिन आइना अंत आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। वापस अनस कहते हैं अना मिनल याबान, मैं जापान से हूँ। अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। मिन मदीनत टोक्यो, जो टोक्यो सिटी है वहां से हूँ। आप जानते हैं कि टोक्यो बहुत फेमस जगह है जो जापान में है, तो वहां रहते हैं। तो हम भी इसी तरह करके अपना बता सकते हैं। या मिसाल के तौर पर अगर आपसे यहाँ कोई पूछता है, बल्कि अगर आपको हिंदुस्तान का ही कोई बंदा सवाल करता है, दिल्ली का है, केरला का है, तमिलनाडु का है, वो आपसे कहता है मिन आइना अंत, तो आप कह सकते हैं अना मिन कश्मीर। फिर आप कह सकते हैं मिन मुदीरिया श्रीनगर, मुदीरिया मीन्स डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह अना मिन कश्मीर मिन मुदीरिया बलवामा। ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई और डिस्ट्रिक्ट का सवाल करता है, यहाँ कश्मीर का, कहेगा मिन आइना अंत,
تو آپ کہیں گے انا من بلواما من قریہ باریگام، قریہ ولیج، انا من بلواما من قریہ باریگام. تو اس طرح کر کے یہ اکارڈنگ ٹو جو کوشچن کرنے والا بندہ ہوگا اس کے مطابق آپ جواب دیں گے. اوکے. ومن این انت، اور آپ کہاں سے ہیں؟ انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں. من مدینہ ٹوکیو، ٹوکیو سٹی سے. پھر پوچھتے ہیں ما لغتک یا انس، اے انس آپ کی لینگویج کیا ہے؟ آپ کی لینگویج کیا ہے؟ ما لغتک. اسی طرح لڑکی کو پوچھنا ہے تو ما لغتکی، لڑکوں کو پوچھنا ہے ما لغتکم، لڑکیوں کو پوچھنا ہے ما لغتکن. ٹھیک ہے. ما لغتک یا انس، اے انس آپ کی لینگویج کون سی ہے؟ انس کہتا ہے لغتی الیابانیہ، میری لینگویج ہے جاپانیز. یابان کہتے ہیں جاپان کو، یابانیہ جاپانیز، میری لینگویج ہے جاپانیز. پھر کہتے ہیں وما لغتک، اور آپ کی لینگویج کیا ہے؟ جواب ہے لغتی الانجلیزیہ، میری لینگویج ہے انگلش. انجلیزیہ یعنی انگلش. آپ بول سکتے ہیں انجلیزیہ بھی اور آپ کہہ سکتے ہیں انکلیزیہ بھی. ٹھیک ہے. انکلیزیہ بھی کہہ سکتے ہیں، انجلیزیہ بھی کہہ سکتے ہیں. لغتی الانجلیزیہ. اسی طرح اگر آپ سے کوئی کوشچن کہے، پوچھے گا ما لغتک، تو آپ کہیں گے لغتی الکشمیریۃ. ٹھیک ہے. اسی طرح دلی وغیرہ کے جو طلبہ ہے ان سے اگر کوئی پوچھے گا ما لغتک، تو آپ کہیں گے لغتی الاردیہ، الاردیۃ. اسی طرح جو ہندی بولنے والے ہیں وہ کہیں گے لغتی الہندیۃ، فارسی لغتی الفارسیہ، سنسکرت بولنے والے لغتی السنسکریتیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح کے کر کے جو ساؤتھ کے طلبہ ہے اس میں، تو وہ اپنی جو ہے زبان ان کی ہوگی وہ مینشن کریں گے وہ. اوکے. لغتی الانجلیزیۃ، میری لینگویج ہے انگلش. پھر ہے متا اسلمت، یہاں پہ میم پہ زبر آ چکی ہیں جو کہ مطبعی غلطی ہے، پرنٹنگ غلطی ہے. تو یہ ہے متا اسلمت، آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ تو وہ کہتا ہے اسلمت قبل عامین، میں نے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا. عامن کہتے ہیں سال کو، سنتن بھی کہتے ہیں سال کو، اور عامانی 2 سال. اور یہ حالت جرم ہے یہاں پہ عامین، کیونکہ اس سے پہلے قبلہ ظرف آیا ہے. تو عامینی 2 سال، قبلہ مطلب پہلے، میں نے اسلام قبول کیا ہے 2 سال پہلے. پھر انس کہتے ہیں وَأَنَا مُسْلِمٌ، اور میں مسلمان ہوں، منذ مولدی، میری ولادت سے ہی، میں ولادت سے ہی مسلمان ہوں، بائی برتھ. نعیم کہتا ہے الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ کا شکر ہے اسلام کی اس نعمت پہ، اسلام کی جو نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. انس کہتے ہیں الحمدللہ، شکر اللہ کا. تو یہ ٹیکسٹ تھا. اب اس کے بعد کوسچنز ہے، تدریبات. یہاں پہ لکھا ہوا ہے تدریبات مینس ایکسرسائزز، اور پھر ہے التدریب الاول یعنی ایکسرسائز نمبر 1. آپ لوگ جو ہے کوسچن کا جو ہے جوابات وغیرہ دینے کے لیے آپ ریڈی رہیں. تو لکھا ہے استمع، آپ غور سے سنیں. ایک ہے اسمع، اسمع کا مطلب ہے سننا، لیکن استمع جو ہے اس کا مطلب ہے غور سے سننا. ثم، پھر ردد، ریپیٹ کیجئے، پھر آپ ریپیٹ کیجئے. ثم ردد، پھر آپ ریپیٹ کیجئے. تو کیا لکھا ہے؟ انا امریکی، آئی ایم امریکن، انا امریکی، میں امریکہ کا ہوں. آپ لوگ بھی اس کو جو ہے ریپیٹ کریں گے. انا سعودی، میں سعودیہ کا ہوں، آئی ایم سعودین. اسی طرح انا ہندیون، آئی ایم انڈین. انا فرانسیون، میں فرانس کا ہوں. انا تشادی، میں ایک کنٹری ہے تشاد جس کو آپ انگلش والے بولتے ہیں چاڈ، CHAD، تو یہ وہاں کا ہے. تو یہ دیکھیے آپ، ہم بھی مثال اگر ہم اپنا جو ہے انڈیا کا بتائیں گے، انڈیا کو بولتے ہیں ہند، تو لاسٹ میں ہم یا ایڈ کرتے ہیں تو بن جاتا ہے ہندی. امریکہ، الف لاسٹ میں اگر ہو تو الف ہم کاٹ دیتے ہیں، الف کاٹ کے یا لگا لیتے ہیں، امریکی. سعودی اور سعودیہ ہے تو سعودی بنے گا. ہند ہے تو ہندی بنے گا. فرنسا ہے، الف کاٹ کے یا لگا لیں گے، فرنسی. ٹھیک ہے. اسی طرح
जो ये चार्ट है तशाद, तो इसके लास्ट में हम या ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं या उन निस्बा, या उन निस्बा, जो किसी चीज या किसी बंदे को किसी मुल्क या किसी इलाके की तरफ निस्बत करने के लिए हम ऐड करते हैं। तो अना अमेरिकी, ये अमेरिका से बना है। सऊदी, ये कहाँ से बना है? सऊदीया से। हिंद से हिंदी, फरंसा से फरंसी, और तशाद से तशादी। इसको या उन निस्बा बोलते हैं। और आप अगर आप अपने आप को भी निस्बत करना चाहेंगे, आप बोलेंगे मिसाल मैं कश्मीरी, हाँ हम वैसे उर्दू में भी बोलते हैं क्या आप कश्मीरी हैं, अरबी में भी बोलते हैं अना कश्मीरी। इसी तरह कोई होगा पुलवामा का तो वो बोलेगा अना बुलवामी, ठीक है। इसी तरह अना बारीगामी, अना उमरी, और इसी तरह करके जो कोई भी इलाके का रहने वाला, जो शोपियान का है कोई, तो वो बोलेगा अना शोबयानी। इसी तरह बड़गाम का अना बदगामी, अना कोलगामी। तो जिस इलाके का होगा उस इलाके की तरफ निस्बत करने के लिए हम लास्ट में या का ऐड करते हैं। मुज़क्कर वाले यही ऐड करेंगे, और मुअन्नस वाले इसके साथ साथ गोलता भी ऐड करेंगे। मिसाल लड़कियों में से कोई होगी वो बोलेगी अना अमेरिकियतु, इसी तरह अना सऊदिया, अना हिंदिया, अना फरंसिया, अना तशादिया, अना कश्मीरिया, अना शोबियानिया, अना बुलवामिया, ठीक है। तो इस तरह करके हम निस्बत करते हैं। फिर है अतदरीब उस्सानी, और इसका जवाब आप लोग देंगे। अकमिल, आप मुकम्मल कीजिए, कमा फिन नमूज़ज, जैसे कि सैंपल में दिया गया है। सैंपल कहाँ है? सैंपल ये है, अना मिन सऊदियती, मैं सऊदिया से हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म है कि हम बोलेंगे अना सऊदियुन, मैं सऊदिया का हूँ, ठीक है। अब बोले अना मिन तुर्किया, तो क्या बनेगा इसका? अना तुर्कियुन, अना तुर्किया। अना मिन जाम्बिया, अना ज़ाम्बी, अना जाम्बी, ठीक है। ये भी हाँ, लड़की बोलेगी अना जाम्बिया, लड़का बोलेगा अना जाम्बी, ठीक है। और जाम्बिया जो है ये आप जानते होंगे कि ये एक अफ्रीकन कंट्री है, तो ये उसकी तरफ मंसूब किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अना मिन अल्मानिया, तो क्या बोलेंगे बनेगा? अना अना अलमानी, ओके। तदरीब उस्सालिस, एक्सरसाइज नंबर 3, उन्जुर, आप देखिए, इलल मिसाल, मिसाल की ओर, सुम्मा, फिर अकमिल जुमला, जुमले मुकम्मल कीजिए, बिल कलिमातिल मुनासिबा, मुनासिब अल्फाज के जरिए। लिखा है टोक्यो आसिमतुल याबान, टोक्यो ये कैपिटल है जापान की। अब यहाँ पे खाली जगह है और लिखा है अल फराग आसिमतुल विलायातिल मुत्तहिदा। जी, तो इसमें आप बताएं कि इसमें क्या आएगा? आसिमतुल विलायातिल मुत्तहिदा क्या है? वाशिंगटन, वाशिंगटन आसिमतुल विलायातिल मुत्तहिदा। इसके बाद लिखा है लंदनु, लंदनु आसिमतु, लंदन कैपिटल है किसकी? इंकलतरा, इंकलतरा या बरितानिया आप कह सकते हैं। हरारी अल फराग जिम्बाब्वे, तो क्या बनेगा यहाँ पे? हरारी आसिमतु जिम्बाब्वे, आसिमतु जिम्बाब्वे। आसिमतु जिम्बाब्वे, ज़िम्बाब्वे, बारिस आसिमतु फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस को बोलते हैं फरंसा। बारिस आसिमतु फरंसा। फिर है अल फराग आसिमतु सऊदिया, तो क्या बनेगा? रियाद, रियाद आसिमतु सऊदिया। ओके। अतदरीब राबे, एक्सरसाइज नंबर 4, अजिब अनिल अस्इलत तालिया, इन सवालात के नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। मिन अय्य मदीनतिन अंत, ये आपके लिए सवाल है। मिन अय्य मदीनतिन अंत, तो क्या जवाब बताएंगे आप इसका? अना मिन श्रीनगर, अना मिन मदीना श्रीनगर। तय्यब, मदीनतुन श्रीनगर, ओके। मा आसिमतु बिलादिक, आपके मुल्क की कैपिटल आसिमतु दिल्ली, आसिमतु दिल्ली, आसिमतु बिलादी दिल्ली। मता असलमत,
أنا مسلم منذ مولدي. مسلم منذ مولدي. انا مسلم منذ مولیدی. تو اس طرح کر کے یہ جو پہلا لیسن تھا ہمارا اس کا الحوار الرابع تھا، یہ مکمل ہو چکا ہے، وللہ الحمد والشکر. تو اس فورتھ لیسن میں چونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا. تو آج ہم اسی پہ کریں گے اکتفا. وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.